हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड में हमारे पास एक ग्रुप आता है एल्केन, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि एल्केन जो है उनको लो रिएक्टिविटी की वजह से पैराफिन्स कहा जाता है, और एल्कीन और एल्काइंस को ऑयली कंपाउंड फॉर्मेशन की वजह से इन्हें ओलेफिन्स का नाम दिया गया है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, CnH2n+2। यानी जितने कार्बन होंगे यहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक जा सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन के लिए यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें, जैसे इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। एल्कीन और एल्काइन के लिए n की मिनिमम वैल्यू 2 से शुरू होगी, 2 से 2, 3, 4 आगे तक जाएगी। इसमें मिनिमम वैल्यू 2 है और इसमें मिनिमम वैल्यू 1 है। इसमें 2 दोनों के लिए है। अब एक एक करके एग्जांपल करेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। तो एल्केन से शुरुआत करते हैं। तो एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है, अगर हम एल्केन में 1 लेते हैं n की वैल्यू, तो हमारा सबसे फर्स्ट मेंबर आता है CH4। CH4 यानी अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 रख दूं, तो चलिए इसको डिटेल में ही कर लेते हैं। तो C1 और H2 × 1 + 2, तो कार्बन और 2 2 1 2 और +2 कितना हुआ 4। तो फर्स्ट मेंबर हो गया। तो फर्स्ट मेंबर का ये नेम हो जाता है मीथेन। मीथेन। इसके अलावा अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो यहां पर C2 और 2 × 2 4 और +2 6, तो यहां C2 के साथ 6 लग जाएंगे H, तो ये दूसरा मेंबर हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा इथेन। रूल में आपको पता लगेगा कि इसका नाम इथेन कैसे बना और मीथेन कैसे बना। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू को 3 ले लें तो हमारे पास C3H6 हो जाएगा, सॉरी C3H8 हो जाएगा। रूल के अनुसार 2 3 6 +2 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका नाम बन जाएगा प्रोपेन। तो ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे। अब यहाँ पर ये प्रोपेन, ये इथेन, ये मीथेन कैसे आया, ये बात आपको आईपीएससी के रूल्स में पता लगेगी, जो हम अगली कुछ वीडियो में सीखेंगे। बात करते हैं एल्कीन्स की। तो जनरल फॉर्मूला, सबसे शॉर्ट वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर अगर C की जगह 2 रख दें तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 2 4। तो देखिए यहाँ फर्स्ट मेंबर में कितना हाइड्रोजन थे, 4, इसमें भी 4 हैं। लेकिन यहाँ कार्बन में पहला मेंबर एक ही कार्बन का था, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2। तो यहाँ पर अगर हम इसका नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा इथीन। इथीन, 2 कार्बन के लिए इथ लगता है और डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो पहले 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर यहां पर n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो N3 C3 और H 2 3 6। यहां पर दूसरी के लिए क्या था 6, लेकिन यहां पर 2 कार्बन थे, यहां पर 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन के लिए ये वैल्यू हो जाएगी प्रोपीन। ठीक है, तो ये एल्कीन के मेंबर्स हैं, ऐसे ही बनते चले जाएंगे। ठीक है, अगर यहां पर एल्काइन का एग्जांपल लेते हैं, देखिए एल्काइन का एग्जांपल n = 2 के लिए, n = 2 के लिए वैल्यू बनेगी C2 2 × 2 4 -2 ही रह जाएगा, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो यानी और साथ में एक ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइंस आप जानते हैं पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन में मैंने आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, और एल्केन में मैंने आपको कहा था कि कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। कोई दूसरा नहीं देखना होता आपको कि दूसरा एटम कैसे लगा हुआ है, वो उसके नेचर के हिसाब से है। लेकिन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन आपको कार्बन के नेचर के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। यहां पर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी
तो ये हो जाएगा H2, एक ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, इसीलिए केवल एक ही बॉन्ड बचता है कार्बन का। तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा इथाइन, और N की वैल्यू 3 के लिए यहां पर C3H, 3 2 जा 6 -2, तो 3 4 लग जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ 6 था, यहाँ 8 था 3 के लिए, यहाँ 3 के लिए 6 है, यहाँ 3 के लिए 4 आ गया, और इसका नाम बन जाएगा प्रोपाइन। ऐसे ही सेम बनता चला जाएगा। देखिए एल्केन में लास्ट में हर क्वेश्चन में, हर फॉर्मूले में एन आया हुआ है, जबकि एल्कीन में इन आया हुआ है, और जबकि एल्काइन में आइन आया हुआ है। तो यही साउंड हमें बताएगी कि हमारे इससे आगे के मेंबर क्या बनेंगे, इससे आगे के मेंबर क्या बनेंगे, और इससे आगे के मेंबर क्या बनेंगे। तो आई होप कि आपको एल्कीन और एल्काइन का ये जनरल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट कि किस ग्रुप का पहला मेंबर कौन सा है। इसका पहला मेंबर होता है मीथेन, इसका पहला मेंबर होता है इथीन, और इसका फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन। तो ये आपको समझ आए होंगे अच्छे से। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।